गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्परशुराम गुरुर्श्रीराम गुरुर्देवो कर्षण। गुरुर् साक्षात् श्री कल्की पार ब्रह्म तस्मै न श्री गुरुवे नमः। हे तमाम इस जन्म मृत्यु मोक्ष में लोक के जीवधारियों, मैं इस श्लोक के माध्यम से आपको जीवन का सार कहना चाहता हूं। जिसको नहीं समझने के कारण आपका मनुष्य शरीर जन्म और मृत्यु में जीवन को ही युगों युगों से भोगता चला आ रहा है। आप किसी ने भी मोक्ष में जीवन को न जिया है, आपने अभी तक केवल जन्म और मृत्यु में ही जीवन ही जिया है। परंतु इस श्लोक के माध्यम से आप सभी जन्म मृत्यु में जीवन से आगे निकलकर मोक्ष में जीवन में प्रवेश कर सकोगे और आपका मनुष्य शरीर जन्म मृत्यु से हटकर मोक्ष में प्रवेश कर जाएगा। ये फिर ना जन्म लेगा और जो फिर कभी मरेगा भी नहीं। आपका मनुष्य शरीर कभी भी नहीं मरेगा, क्योंकि जो शरीर मोक्ष में प्रवेश कर जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं, वह फिर अविनाशी हो जाते हैं, मृत्यु मुक्त हो जाते हैं, आत्मा हो जाते हैं, वे कभी नहीं मरते। ऐसे बहुत से शरीर हैं। युगों से आप जन्म मृत्यु में जीवन को जी रहे हैं। अब मोक्ष में जीवन में कैसे प्रवेश करोगे, कैसे जियोगे, वह सुनो। मैंने इस श्लोक में दो प्रकार के गुरुओं का वर्णन किया है। एक अतीत के गुरु हैं और एक साक्षात गुरु हैं। दोनों ही आपके मोक्ष में जीवन के लिए सहायक हैं। अतीत के गुरु जो ब्रह्मा विष्णु महेश परशुराम राम कृष्ण और कबीर सूर तुलसी रविदास और नानक आदि जितने भी गुरु हैं, तमाम आपको आपकी इस लोक से परलोक, जो परलोक की यात्रा है वो वही कराएंगे। परलोक की यात्रा आपको अतीत के गुरु ही कराएंगे, मोक्ष में स्थापित आपको वही करेंगे। परंतु वो तभी करेंगे जब साक्षात गुरु साक्षात श्री कल्की पार ब्रह्म जो इस शरीर से आपको, इस शरीर में जो आपके इस शरीर में जो मोक्ष की क्रिया है, मोक्ष की क्रिया इस शरीर में आपके मोक्ष की क्रिया करवा करके वही आपको इस शरीर से निकालेंगे और आप परलोक की यात्रा करोगे। परलोक की यात्रा में आपके अतीत के गुरु सभी सहायता करेंगे और जो साक्षात गुरु हैं वो आपके शरीर में मोक्ष की क्रिया कराएंगे और आपका शरीर मोक्ष की क्रिया के उपरांत आपका शरीर मोक्ष में जीवन में प्रवेश कर जाएगा। फिर ये आपका मनुष्य शरीर जन्म और मृत्यु में जीवन में प्रवेश नहीं करेगा, अर्थात न इसकी मृत्यु होगी और न इसका जन्म होगा। फिर ये आपका शरीर मोक्ष में जीवन में ही रहेगा, मोक्ष में जीवन में ही रहेगा। ध्यान रहे, जो अतीत के गुरु हैं वह आपको परलोक में मोक्ष
की यात्रा में आपके लिए सहायक बनेंगे। और वर्तमान में जितने भी गुरु हैं या होंगे, भविष्य में होंगे, वो सभी गुरु आपको इस शरीर में मोक्ष की क्रिया उत्पन्न कराएंगे। यदि आप सभी अतीत के गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, पूजनीय बनाए रखते हैं, और वर्तमान और भविष्य के तमाम गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो आपका साक्षात गुरु ही आपका कल की भगवान है। और साक्षात गुरु जितने भी धरती पर हैं वो सभी कल की भगवान हैं। उन सभी के प्रति आप सभी को श्रद्धा रखनी है, किसी के प्रति भी आप श्रद्धा न रखें, वरना आप जन्म मृत्यु में, आपका मनुष्य शरीर जन्म मृत्यु में जीवन में बना रहेगा, कभी मोक्ष में जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यही कारण है आज धरती पर कितने ही गुरु हैं, आप अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, दूसरे गुरुओं के प्रति अश्रद्धा रखते हैं। ये सभी गुरु, चाहे वो अतीत के गुरु हैं या चाहे वह वर्तमान के गुरु हैं या भविष्य के गुरु हैं, सभी गुरु एक ही हैं। वह ब्रह्मा विष्णु महेश परशुराम राम कृष्ण और कल्कि ही हैं। इसलिए आप जन्म मृत्यु में जीवन का त्याग कर मोक्ष में जीवन में तभी प्रवेश कर सकते हो जब आप तमाम गुरुओं का श्रद्धा सहित अपने जीवन में पूजनीय बनाए रखेंगे। और फिर आपका साक्षात गुरु आपका कल की भगवान है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो 100 गुरु हैं, वो सब कल की भगवान हैं। वही आपके शरीर में मोक्ष की क्रिया प्रदान उत्पन्न करेंगे और आप जल्द ही मोक्ष में जीवन में प्रवेश करके अपने मनुष्य शरीर को अविनाशी बना लोगे। फिर आपका मनुष्य शरीर कभी नहीं मरेगा, मृत्यु मुक्त हो जाएगा, अविनाशी हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा। ये मैं वचन देता हूँ। आप युगों युगों से मरते चले आ रहे हो, जन्म लेते चले आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप विधि के विधान अनुसार जीवन यापन नहीं करते हो। इसलिए इस श्लोक को समझो, मानो, जानो, पहचानो और तब अपने गुरु, साक्षात गुरु की शरण में रह करके भक्ति करो। और आपका गुरु आपका कल की भगवान है, वह आपके शरीर में जल्द ही मोक्ष की क्रिया को उत्पन्न करेगा और आप जल्द ही मोक्ष में जीवन में प्रवेश करके अविनाशी, आपका शरीर मृत्यु मुक्त होकर के अविनाशी हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा। और फिर आप 2031 के बाद सतयुग में अनंत जीवन का आनंद लो। आपका मनुष्य शरीर कभी नहीं मरेगा। हमारे पास संपूर्ण ब्रह्मांड में अनंत लोक हैं। आप सहशरीर संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते रहोगे। यह सत्य है। जल्दी सन 2031 के उपरांत नया युग चक्र रिस्टार्ट होने जा रहा है। युग चक्र रिस्टार्ट होने जा रहा है सन 2031 के बाद। आप उनमें अनंत, अविनाशी और मृत्यु मुक्त जीवन का आनंद ले सकोगे। मेरी इसी उपदेश के साथ आप सभी को शुभ मोक्ष में जीवन और मोक्ष में जीवन की शुभकामनाएं।